तू कहे तो जान भी दे दूं, बोलने में हर्ज क्या है। गाना सुना है ना आपने? एकदम कोई शक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कुरन्नी जीतेगी। बीजेपी एजेंट क्यों भेजेगी? जब बीजेपी के पास शाहनवाज है तो ओवैसी की क्या जरूरत है? हम तो जा ही रहे हैं प्रचार में। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। 5 दिसंबर को कुर्डी में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां जोर शोर से तैयारी कर रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इसी को लेकर शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुने। कितने साथ जाएं, चाचा के साथ भतीजा हो, हमारे साथ कुरन्नी की जनता है। कुरन्नी की जनता ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केदार गुप्ता को जिताएगी। और जिस तरह गोपालगंज में भी तो पूरी ताकत लगाई थी। मैंने तो आलोक जी आप ही की रिपोर्ट देखी थी कि पूरा इनका जो 7 दलों का महागठबंधन क्या क्या कहा जा रहा था, तो 7 दल मिलके भी तो गोपालगंज हार गए थे। और कुरन्नी तो हमारा गढ़ है और वहाँ पर पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी। बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं ललन सिंह, और खूब प्रचार हो रहा है। जेडीयू ने हम कह सके पूरी ताकत झोंक रखी है, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर सभी वहाँ हैं। नहीं देखिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, लेकिन सत्य की विजय होती है। तो पिछड़ा का साथ कहाँ देती है बीजेपी? तो नहीं, हम तो पार्टी अति पिछड़ा की पार्टी है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वही अति पिछड़ा समाज के हैं। तो हम तो समाज के हर वर्ग को लेकर चलते हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। हम अन्य दलों की तरह नहीं हैं। अब वो पहले दौर था जब कहा जाता था कि अति पिछड़ा जेडीयू के साथ है। अब अति पिछड़ा समाज के लोग जैसे ही आरजेडी आएगी वैसे ही अति पिछड़ा उस गठबंधन से चला जाता है। तो आरजेडी से गठबंधन के बाद इनको कुछ फ़ायदा हो सकता है। आरजेडी का जो वोट है उस पर ये दावा कर सकते हैं, लेकिन जो इनका अपना वोट है जेडीयू का, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया। तेजस्वी यादव घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे थे, कुर्नी की जनता को कह रहे थे कि ये चुनाव देश का चुनाव है, कुर्नी का चुनाव, और यहीं से यू टर्न होगा बीजेपी के लिए। अब बोलने में क्या हर्ज क्या है? वो कहते हैं ना, तू कहे तो जान भी दे दूं, बोलने में हर्ज क्या है। गाना सुना है ना आपने? तो ये लोग तो ऐसी बात कहते ही हैं। सब जगह एक से एक बात हो रही है। पहले कहा जाता था कि ये महागठबंधन बन गया है और इकट्ठे हो गए हैं, तो गोपालगंज में वो सब बातें नहीं कही थी क्या? क्या गोपालगंज तेजस्वी यादव जी नहीं गए थे? सामने मुखिया सैनिक भी तो पार्टी है सर, वो भी चुनाव लड़ रही है। अच्छा, लड़ रही है? आपको नहीं पता? तो मुझे तो यही पता था कि आरजेडी से मुकाबला। ऐसे तो सब पार्टी को लड़ने का हक है, कोई भी पार्टी लड़ सकती है, उसमें किसको रोक सकते हैं। लेकिन वहाँ जीतेगी बीजेपी, कमल खिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। मतलब महागठबंधन को परास्त कर देगी ना बीजेपी बिहार में? एकदम कोई शक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कुरन्नी जीतेगी। कल मैं भी जाऊंगा प्रचार में। 24-25 भी आगे है। नहीं तो देखिए, 24 का जो लोकसभा का चुनाव है वो भी हम जीतेंगे, और फिर उसके बाद 25 में शुद्ध बीजेपी की कमल के फूल की सरकार बनेगी। अंतिम सवाल है आपसे, मुसलमानों को कहा जा रहा है कि सचेत रहिएगा, एजेंट भेज रही है बीजेपी एआईएमआईएम के रूप में, जरा सतर्क रहिएगा, मुसलमान टूटने ना पाए। नहीं, बीजेपी एजेंट क्यों भेजेगी? जब बीजेपी के पास शाहनवाज है तो ओवैसी की क्या जरूरत है? हम तो जा ही रहे हैं प्रचार में। मतलब मुसलमानों का भी वोट मिलेगा बीजेपी को? अरे तो हम किस पार्टी में? क्या पहले वोट नहीं मिलता रहा है? भारतीय जनता पार्टी को हर समाज का वोट मिलेगा। हम लोग समाज को बांटने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों ने समाज को जोड़ने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी की यही पहचान है कि हम समाज के हर वर्ग को लेकर चलते हैं। हम लोग भाषा संयम रखते हैं। हम लोग बातचीत करते हुए इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी को दुख न पहुँचे, हर्ट न हो। हम लोग अलड़ बलड़ नहीं बोलते हैं। तो आपने शहनवाज हुसैन को सुना, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि कितनी भी चाचा भतीजा रैली कर ले, लेकिन जीत बीजेपी की होगी। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं? किस तरीके से बीजेपी जीतने वाली है और किस तरीके से महागठबंधन की सरकार रैली कर रही है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।